तो हम पिछले टॉपिक में पढ़े थे मैटर और इसके कण के गुण, राइट, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैटर एंड द पार्टिकल्स। तो अलग अलग क्वेश्चन आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल क्या है। तो अलग अलग क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का अलग अलग आंसर होता है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैटर जो होता है वो ऑक्यूपाई स्पेस करता है, इट ऑक्यूपाई स्पेस, इट हैज मास एंड इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, राइट। मतलब पदार्थ स्थान घेरता है, इसके पास भार होता है और ये छोटे छोटे कणों का बनाता है। ये तब लिखना है जब पूछेगा कि पदार्थ के लक्षण बताइए। हमें मैटर के कण के लक्षण भी पूछ सकता है, पदार्थ के कण के अभिलक्षणिक गुण पूछ सकता है, तो उसके लिए अलग हम लिखते हैं। जैसे मैटर्स के पार्टिकल्स के अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए तो उसमें ये लिखते हैं कि दिस आर स्मॉल इन साइज, आई मीन टू से 10⁻⁹ दैट इज नैनोमीटर में इसकी साइज होती है। फिर इस पार्टिकल हैज स्पेस अमंग देम, दो पार्टिकल के बीच में रिक्त स्थान होते हैं, एंड द मैटर पार्टिकल्स हैज अट्रैक्शन इन अमंग देम, राइट। दो पार्टिकल के बीच, दो कणों के बीच आकर्षण बल होता है। और सबसे अच्छा ये कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका पार्टिकल्स का कि दीज आर कंटिन्यूअसली मूविंग, राइट। तो पदार्थ के कण जो है वो कंटिन्यूअसली मूविंग करते रहते हैं, निरंतर घूमते रहते हैं, ये कभी स्टे नहीं करते, रुकते स्थिर नहीं होते। तो हम अभी पढ़ेंगे कि पदार्थ के जो तीन अवस्था थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनके बीच में अंतर क्या है। और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि राइट द डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, द्रव और गैस में अंतर बताइए, राइट। ठीक है, पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है ठोस, इसको कहते हैं सॉलिड। फिर हम पढ़ते हैं द्रव, इसको कहते हैं लिक्विड, एंड लास्ट आता है आपका गैस, इसको कहते हैं गैस। ठीक है, तो हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे इसका साइज, ठोस की साइज। अगर आपके पास कोई सा ठोस का वस्तु है, ठोस वस्तु कुछ भी, कुर्सी है, पत्थर है, ईटा है, कुछ भी, तो उसका जो साइज और शेप है, साइज एंड शेप पढ़ते हैं। साइज एंड शेप जो है वो फिक्स रहता है, ठीक है, ठोस का साइज एंड शेप फिक्स रहता है। तो हम कैसे पढ़ेंगे, इट हैज, there is fixed shape, ठीक है। ठोस का शेप जो होता है फिक्स होता है, क्या हिंदी में कैसे कहेंगे, आकार निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है। लिक्विड का साइज फिक्स नहीं होता है, अगर आप इसे जिस बर्तन में डालेंगे ये उसी बर्तन के आकार ले लेगा, राइट। आप अगर इस बर्तन में डाल रहे हैं तो लिक्विड इस आकार का हो जाएगा, आप अगर इस बर्तन में डाल रहे हैं तो लिक्विड इस आकार का हो जाएगा, राइट। इसलिए लिक्विड का आकार फिक्स नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। क्या लिखेंगे, देयर इज नॉट फिक्स्ड शेप फॉर एनी लिक्विड, लिक्विड का कोई भी आकार फिक्स नहीं होता है, ठीक है। गैस का सेम है, इसका कोई आकार नहीं होता है, नो फिक्स शेप, नो फिक्स शेप। सो तो शेप की अगर बात की जाए, सिर्फ ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव और गैस का आकार अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, आकार अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। सेम यहां पे भी लिखेंगे, राइट। अब शेप की बात करते हैं तो हम आयतन पढ़ते हैं, इसको कहते हैं आकार, आयतन को कहते हैं वॉल्यूम, राइट, वॉल्यूम। ठोस और द्रव का वॉल्यूम फिक्स होता है, गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिक्स होता है। द्रव का भी वॉल्यूम फिक्स होता है, ये नॉट फिक्स होता है। आपको सेंटेंस ऐसे लिखना, मैं सिर्फ कंटेंट लिख रहा हूं, ठीक है। तो ठोस का आयतन फिक्स होता है, द्रव का आयतन फिक्स होता है, गैस का आयतन फिक्स नहीं होता है, ठीक है। वॉल्यूम इंग्लिश में कह सकते हैं, तो सॉलिड हैज फिक्स वॉल्यूम, liquid also has fixed volume but the gas has not fixed volume, right। अब हम पढ़ते हैं intermolecular space, मतलब कणों में रिक्त स्थान। पहले ही टॉपिक में हम पढ़े हैं, ठोस में जो होता है बहुत कम, बहुत कम मात्रा, ठीक है। सॉलिड में जो पार्टिकल्स के बीच रिक्त स्थान होती है वो बहुत ही कम मात्रा में होती है, तो क्या कहेंगे, लेस। इसमें एज कंपेयर टू सॉलिड स्पेस इज मोर, राइट।
तो लिक्विड में ठोस की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा सेप वो होता है। अगर मैं चित्र बना के बताऊं आपको तो देख लीजिए, इस कणों के बीच बिल्कुल ही बहुत कम जगह है, ना मात्र के बीच जगह होता है इनके बीच, अगर आपको दिख रहा है, राइट। अब हम लिक्विड का अगर फिगर बनाए तो इनके कणों के बीच ठोस की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा जगह होता है, थोड़ा सा अधिक जगह होता है। अब गैस की अगर बातें करें तो नो स्पेस, सॉरी, लार्ज स्पेस एमंग पार्टिकल्स। कणों में बहुत बड़े बड़े रिक्त स्थान होते हैं। अगर हम गैस का चित्र बनाए, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है, गैस के इतने पार्टिकल्स हैं तो उनके बीच, कणों के बीच जगह होता है, बहुत बहुत बड़ा बड़ा जगह है इसमें थोड़ा कम जगह है, इसमें बिल्कुल नाम मात्र के बीच जगह होता है। अच्छा, हम पढ़ेंगे कि एक पार्टिकल्स के बीच जितना कम जगह उसमें उतना ज्यादा अट्रैक्शन होता है। तो अगर हम आकर्षण बल पढ़ेंगे, अट्रैक्शन, इसको कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, ठीक है, कणों में आकर्षण बल। तो इसमें क्या होता है, कणों के बीच बहुत कम रिक्त स्थान है, इसलिए आकर्षण बल अधिक होता है, मोर, राइट, एज कंपेयर टू सॉलिड। यहां लिखना पड़ेगा आपको, एज कंपेयर टू सॉलिड इट हैज लेस अट्रैक्शन। मतलब सॉलिड की तुलना में यहां पे आकर्षण बल कम होता है, यहां पर आकर्षण बल अधिक होता है, यहां पे थोड़ा कम होता है ठोस की तुलना में कम होता है। और यहां पे मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता ही नहीं है, आकर्षण बल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर बीच स्पेस बहुत ज्यादा है, इसलिए एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, राइट। लिखेंगे नो अट्रैक्शन। अब और पढ़ते हैं इसका फिजिकल फीचर में एक हम लेते हैं, इट इज रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। भौतिक अगर लक्षण लेते हैं तो सबसे पहले ये बहुत ही ठोस, बहुत ही मजबूत होता है, ये तरल होता है, इट इज फ्लूइड, ठीक है। तो ठोस स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, कठोर होता है, यह तरल होता है, लिक्विड तरल होता है, गैस भी तरल होता है। अब कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी मतलब संपीड़न, मतलब दबाने की क्षमता, कौन कितना दब सकता है। तो ठोस में कंप्रेसिबिलिटी होती ही नहीं है, राइट। नो कंप्रेसिबिलिटी मतलब ठोस के किसी भी पदार्थ को आप दबा नहीं सकते, ठीक है। फिर लिक्विड में लेस कंप्रेसिबिलिटी, थोड़ा होता है, इसमें मोर कंप्रेसिबिलिटी। आप ये ज्यादा कंप्रेसिबल होता है तो आप एक गैस का भी नाम सुनेंगे, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब गैस को कंप्रेस करके रखा जाता है। So these are the features, physical features and all the physical features and which have the definitions and compared statements, right? तो आपको क्वेश्चन पूछेगा ठोस, द्रव और गैस में अंतर लिखिए या write the difference between the ठोस, solid, liquid and gas. You'll have to write this, right? क्या होगा? फिक्स शेप होता है, इसके शेप भी फिक्स नहीं होते हैं, इसके शेप भी फिक्स नहीं होते। इस सिर्फ शेप की बात की जाए तो सिर्फ ठोस के शेप फिक्स होते हैं। आयतन की बात की जाए तो ठोस और द्रव का से आयतन वॉल्यूम फिक्स होता है, गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मतलब कणों के बीच जगह की बात की जाए तो ठोस में कम जगह होता है, ठोस की तुलना में वाटर लिक्विड में थोड़ा ज्यादा जगह होता है, गैस में जगह ही जगह होता है। अब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की बात की जाए तो जिसमें कम जगह उसमें बहुत अधिक अट्रैक्शन होता है, इसमें थोड़ा कम अट्रैक्शन होता है, इसमें पूरा का पूरा अट्रैक्शन होता ही नहीं है। क्यों? इनके बीच जगह ही इतना ज्यादा होता है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, तो गैस में अट्रैक्शन कम होता है। कंप्रेसिबिलिटी की बात की जाए, संपीड़न की बात की जाए तो ठोस को आप दबा नहीं सकते, ये बहुत ही मजबूत होता है, इसमें थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं हम लिक्विड को, गैस को पूरी तरह से कंप्रेस करके आप रख सकते हैं। और रिजिड फिजिकल फीचर्स में बात की जाए, अगर रिजिडिटी की बात की जाए या स्ट्रॉन्ग की बात की जाए तो ठोस बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और रिजिड होते हैं, रिजिड मतलब सख्त होते हैं। गैस फ्लूइड होता है, यह बहता है, इनमें बहाव होता है, ये बहते हैं, राइट। और गैस लिक्विड भी बहता है और गैस भी बहता है।
तो ये क्वेश्चन है आपके, तो उस तरफ गैस में अंतर बताए और ये आंसर आप पॉज करके लिख सकते हैं। दैट्स इट।